अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जैसा कि लास्ट व्लॉग्स में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि फ़ैमिली में एक शादी आ रही है जिसके लिए मुझे अभी तैयारी करनी है। किसकी शादी है वो तो आगे चल के बताती, लेकिन शादी की जितनी भी शॉपिंग थी वो सारी मैंने आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और शॉपिंग तो मेरी तकरीबन पिछले हफ्ते से स्टार्ट है, तो मैंने सोचा कि शॉपिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही आप लोगों के साथ जो है ना वो व्लॉग शेयर करूँगी। तो बस अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। बच्चों के कपड़े वगैरह आ गए हैं सब, वो भी आगे चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया और किस तरह के बच्चों के ड्रेसेस जो हैं वो बाय किए हैं मैंने। अच्छा, यहाँ पे आए हुए थे हम लोग जूतों वाली शॉप में, क्योंकि मुझे अपने लिए हील चाहिए थी और मैं तकरीबन 8-10 सालों के बाद जो है वो हील पहन रही हूँ और मैं बड़ी एक्साइटेड भी हूँ हील पहनने के लिए। और मुझे एक डर भी है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैंने इतनी देर से छोड़ी हुई थी। और छोड़ने की वजह क्या थी, क्योंकि हस्बैंड की जो हाइट है ना वो मेरे जितनी है, और अगर मैं हील पहनती हूँ तो मेरी हाइट जो है वो हस्बैंड से थोड़ी लंबी लगती है, तो इसलिए मैंने हील पहनना बिल्कुल ही छोड़ दी हुई थी। तो मैंने इसलिए फिर कभी बाय भी नहीं की, और अभी जो है वो मुझे शौक़ आया था कि चलो मैं इस दफ़ा जो है ना वो हील पहनती हूँ। तो वैसे भी बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं तो मुझे कोई बच्चों का भी मसला नहीं होगा। और पहले जब भी शादियाँ आती रही हैं तो बच्चे उस टाइम पे छोटे थे, इनको उठाने का मसला होता था। और मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जब आप लोगों के बच्चे छोटे हों तो उस टाइम पे जो जूता आपके लिए कंफर्टेबल है वही यूज़ करें, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है शादियों पर, और माँ का कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर यही करती हूँ कि जिस जूते में आप लोग कंफर्टेबल हों उसी तरह के जूते जो हैं वो आप लोग बाय करें। अभी भी आप लोगों ने जब भी देखा होगा कि मैं नॉर्मल जब भी शॉपिंग करती हूँ अपनी, तो मैं बिल्कुल लाइक स्लीपर फ्लैट जूते लेती हूँ, मैं बिल्कुल भी हील नहीं पहनती। लेकिन इस बार मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा शौक़ आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी पहन के देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। अल्लाह ताला बस मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और मैं कहीं गिरूँ ना, बस बेइज्जती ना हो, बाकी सब ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो मैं वीडियो क्लिप्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये बहरीन में दिव्या शॉप है और यहाँ से आप लोगों को हर किस्म का खुला कपड़ा मिल जाता है। आप लोग लेके अपने हिसाब से उसको स्टाइल करवा सकते हो, किसी भी तरीके से बनवा सकते हो, डिज़ाइन करवा सकते हो। सो यहाँ पे इस शॉप में मैं तकरीबन 2 हफ़्ते पहले आ गई थी, ताकि मुझे पता था कि अगर मैं खुला कपड़ा भी लेती हूँ तो उसको मुझे सिलवाना पड़ेगा, और गाउन के अंदर जो मेरी शर्ट बननी है उसको भी सीने में टाइम लगेगा। और साथ में मैंने सोचा हुआ था कि जो दूसरा ड्रेस मैं लूँगी वो मैं खुला कपड़ा ले लूँगी और मैं फ़्रॉक बनवा लूँगी। और मुझे ये था कि कोई फैंसी जो नेट होती है वो ले लूँ और उसकी फ़्रॉक बनवा लूँ। सो बस इसलिए मैं इस शॉप पे आई हुई थी। सबसे पहले तो मैंने इसको बोला कि मुझे सिल्क का कपड़ा चाहिए ब्लैक कलर का, जो कि मुझे फ़्रॉक के लिए चाहिए था। गाउन के नीचे मैंने थोड़ी सी चुनटों वाली फ़्रॉक बनवाई है। आई थिंक मेरे पास कोई पिक्चर होगी तो मैं वो यहाँ पे अटैच कर दूँगी कि मुझे किस तरह का फ़्रॉक चाहिए था गाउन के अंदर। अच्छा, जब मैं यहाँ पे गई थी इस शॉप पे तो मैंने साथ में अपनी सिस्टर को कॉल कर ली थी ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल सके, और यहाँ पे मैं उसको थोड़ी पिक्चर्स भी भेज रही थी और साथ में ही मैंने वीडियो कॉल पे उसको ले लिया था। और मुझे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी नेट मिली और उसके ऊपर जो है वो मोती लगे हुए थे, और मेरा पक्का इरादा बन गया था कि मैं वो बाय कर दूँ। लेकिन बाद में कुछ हुआ यूँ कि जो आदमी था यहाँ पे काम करने वाला, उसने मुझे बताया कि ये जो नग लगे हुए हैं ना इसके ऊपर वो ग्लू के साथ चिपके हुए हैं और इतने जो हैं वो पायदार नहीं है, जबकि वो कलर भी इतना मज़े का था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो ग्रे नेट दिखा रही हूँ ना, इसके ऊपर भी जो मोती लगे हुए हैं वो सब ग्लू से लगे हुए थे। लेकिन उस नेट का कलर बहुत ही प्यारा था, जैसा कि आजकल लवेंडर कलर काफ़ी इन है पाकिस्तान में भी। तो मुझे यही था कि मेरी सिस्टर ने बल्कि मुझे सजेस्ट किया था कि तुम ना लवेंडर कलर ढूंढो तो वही वाला ड्रेस जो है वो बाय करो। तो जब मैंने इस कपड़े को हाथ में पकड़ा ना, तब भी इसके जो नग थे ना वो उतर रहे थे, तो बिल्कुल भी ये पायदार नहीं था। और बाद में मैंने सोचा कि जो मैंने कपड़ा लेके फ़्रॉक बनवानी है, मैं देखती हूँ कोई ऑप्शन अगर मुझे स्टिच में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं मनामा में एक शॉप में आई हुई थी, और ये जो शॉप है ये हमारे एरिया से काफ़ी दूर है, और पाकिस्तानी शॉप्स यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही कम मिलती हैं। वैसे तो पाकिस्तानी कपड़े जो है ना वो ऑनलाइन आप लोगों को ईज़िली मिल जाते हैं। बहरीन में भी रहते हुए काफ़ी लोगों ने अपना कपड़ों का ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे औरतें पाकिस्तानी ड्रेसेस जो हैं वो सेल करती हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे इस शॉप पे गई हूँ तो तब भी मुझे कोई मज़े का ऑप्शन नहीं मिला। इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टिच ड्रेसेस पड़े हुए थे जो कि ऑर्गेन्जा के कपड़े में थे, लेकिन उनकी जो स्टिचिंग थी वो ट्राउज़र और शर्ट की थी। लॉन्ग शर्ट थी और साथ में ट्राउज़र थे, जैसा कि कैप्री ट्राउज़र होते हैं। तो मुझे इतने ख़ास नहीं लग रहे थे। जैसा कि आजकल शर्ट्स भी लंबी चल रही हैं और लंबी शर्ट्स का फ़ैशन चल रहा है पाकिस्तान में, तो मैंने सोचा कि उस हिसाब से मैं कुछ बाय करती हूँ।
लेकिन हुआ कुछ यूँ कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने के बाद भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया और ना ही कोई तसल्ली हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, एक दो जो शॉप्स हैं वो और भी देख लेती हूँ। और बाद में मुझे अपने ही एरिया में एक शॉप मिल गई थी जहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा ड्रेस मिल गया, और वो ड्रेस मैंने जिस शॉप से लिया मैंने वहाँ पर स्टिच होने के लिए भी दे दिया। और उसका जो इनर था उसमें मैंने फुल लंबी फ़्रॉक सिलवाई थी, और वैसे भी वो मैक्सी फ़्रॉक थी, तो सेम जैसे मैक्सी डिज़ाइन था ड्रेस का वैसे ही मैंने उसके अंदर जो है इनर बनवाया था। अच्छा, जो ड्रेस मैंने बाय किया उसके साथ इनर है तो सही था, लेकिन उसकी लेंथ जो है ना वो छोटी थी, तो बाद में जो मैंने ट्राउज़र के लिए कपड़ा बाय किया अलग से, तो उसी का मैंने फिर इनर भी बनवा लिया सेम कपड़े का। और ये सारा कपड़ा जो है वो मैंने सिल्क में लिया था, और सेम दुकान जो कि लाइक इंडियन शॉप है वहाँ से ही मैंने बाय किया था। और एक जो मेरा ड्रेस है गाउन वाला वो तो मैं आप लोगों को आज दिखा दूँगी, लेकिन जो मेरा सेकंड ड्रेस है मैक्सी ड्रेस, लेकिन जो दूसरा मैंने मैक्सी ड्रेस लिया था वो अभी टेलर के पास ही है। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है वो हम लोग आए हुए थे जूते लेने के लिए, और मुझे जैसा कि हील्स लेनी थी, और जो मैंने स्टार्टिंग में क्लिप्स शेयर किए वो हम लोग इसी शॉप की किसी दूसरी ब्रांच पे गए हुए थे जहाँ पे हमें इतने ख़ास ऑप्शन नहीं मिले थे। वहाँ पे साइज़ जो थे वो या तो मेरे साइज़ से एक नंबर बड़ा था या फिर एक नंबर जो है वो छोटा। और इस शॉप पे वैसे भी ऑफ़र चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा रश भी था, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था। और यहाँ पे जो है वो मुझे शूज़ भी अच्छे मिल गए और मेरे बैग्स भी अच्छे मिल गए। मैंने सोचा हुआ था कि मैं एक सिल्वर और एक गोल्ड ही लूँगी, लेकिन मुझे सिल्वर में कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहे थे और साइजेस भी नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने सिल्वर और पिंक जूते बाय किए अपने लिए, और साथ में ही मैंने हैंड बैग्स भी ले लिए थे, और बेटी के शूज़ भी इसी शॉप से जो है वो मिल गए थे। तो इस तरह से हमारी शॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी। बस लास्ट में जो है वो मेरे टेलर से कपड़े लेने वाले हैं। उसके अलावा हस्बैंड ने जो है वो अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, थोड़ी बहुत उनकी हुई है, थोड़ी बहुत जो है वो उनकी करने वाली है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो मर्द होते हैं ना वो बेचारे बिल्कुल एंड पे शॉपिंग कर रहे होते हैं। ज़्यादा मसला जो होता है वो या तो हम लड़कियों का होता है या फिर जो है वो हमारे बच्चों का होता है। यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को अपनी बेटी के ड्रेसेस दिखा रही थी, और तकरीबन 2-4 दिन पहले हम लोगों ने बाज़ार में इतना घूमे अपनी बेटी की फ़्रॉक के लिए, लेकिन उनका स्टफ़ इतना गंदा आ रहा था। तो भी फ़्रॉक्स हम लोग देख रहे थे, उनके जो इनर थे ना वो कॉटन के बने हुए थे और अजीब से चुभने वाले लग रहे थे। तो एक शॉप पे तो आके हम लोगों ने बोला कि चलो बाय कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। और फिर अचानक से जो है वो हम लोग नॉर्मल मार्केट जहाँ से हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं उधर गए, तो हमें जो है वो बेटी के लिए अच्छी सी फ़्रॉक्स मिल गई थी, और वैसे भी ये ऑफ़र में भी लगी हुई थी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे ये दोनों फ़्रॉक्स मिल गई थी। और मुझे ऑफ़र से कपड़े लेने में कभी भी शर्म फील नहीं हुई, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऑफ़र्स में से अपने ड्रेसेस बाय करना, बच्चों के ड्रेसेस बाय करना। और मेरी ज़्यादातर जो शॉपिंग होती है वो ऑफ़र्स में ही होती है, या फिर मुझे कोई रिजनेबल शॉप मिल जाए, क्योंकि मुझे ये होता है कि जो भी आप लोग ड्रेसेस बाय करो एक सीज़न निकाल जाए बहुत होता है। सर्दियों के कपड़े लो तो आप लोगों के 3-4 महीने जो हैं सर्दियों के वो अच्छे से गुजरने चाहिए। वैसे भी जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया कि सर्दियों के हमें ज़्यादा कपड़े लेने ही नहीं पड़ते। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 महीने इनका कपड़ा जो था वो भी बहुत ही अच्छा था, और अच्छा स्टफ पूरा साल जो है वो मिल गया था। आप लोगों को मैं यहाँ पे शर्ट भी फिर ज़्यादातर जो है वो गर्मियों के कपड़े बाय करने पड़ते हैं, और मुझे यही होता है कि मैं साथ में जो है वो 2-2 3-3 सूट बच्चों के लेती रहूँ। और अभी भी आप लोगों ने नोट किया होगा कि मेरी वीडियोज़ में अक्सर ही बच्चों की शॉपिंग हो रही होती है थोड़ी बहुत। तो इस टाइम पे जो है वो बस शादी के लिए मैंने ये हल्की फुल्की शॉपिंग की थी बच्चों के लिए। इनके 2-2 ड्रेसेस लिए थे फंक्शन के हिसाब से। यहाँ पे मैं आप लोगों को इन शर्ट्स का जो स्टफ़ है वो दिखा रही हूँ, और सच में इन शर्ट्स का जो स्टफ़ था वो बहुत ही कंफर्टेबल था, और कलर्स जो थे वो भी बहुत ही लाइक मज़े के हैं। आप लोग खुद ही देख सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को ना भी पसंद आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट चॉइस होती है और हर कोई जो है वो अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग करता है। तो मुझे यही होता है कि जो हम लोगों ने महंगी चीज़ लेनी है तो वो हम लोग क्यों ना ऑफ़र से ले लें। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? आप लोग ऑफ़र में से शॉपिंग करना पसंद करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ स्कार्फ़ लिए थे जो कि मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा अभी आई हुई हूँ तो बाय कर लेती हूँ। और साथ में जो है वो बेटी के लिए कुछ पिन्स ली थी, एसेसरीज़ थी, और बेटी का ये जो टॉप है ये मैंने नॉर्मली घर में पहनने के लिए ले लिया था एक एक्स्ट्रा, जैसा कि कभी एमरजेंसी हो जाती है या कभी मार्केट वगैरह निकलना होता है तो आप लोग इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो बच्चों को पहना सकते हो। और फ्रॉक्स के
साथ जो है वो मैंने बेटी के 2 टाइड्स लिए थे वाइट कलर के। और यहाँ पे मैं दोबारा से आप लोगों को फ़्रॉक्स दिखा रही थी, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी तो वो शायद मॉर्निंग का टाइम था, तो इतने ख़ास कलर जो है ना फ़्रॉक के दिख नहीं रहे थे, और कपड़ा भी जो था ना वो बहुत ही मज़े का था इनका। यहाँ पे ये 2 कलर जो हैं वो मुझे मिले हैं, एक ब्लू है और इसी के साथ जो है वो मैचिंग के मुझे शूज़ भी मिल गए थे। ये रहा मेरा गाउन जो कि ब्लैक कलर में है और इसके ऊपर गोल्डन जो है नग लगे हुए हैं। और फर्स्ट डे जो है वो मैं गाउन पहनूंगी, सेकंड डे जो है वो मैं मैक्सी फ़्रॉक पहनूंगी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको लिया था तो उसी टाइम पे मैंने इसको आयरन करवा के तो हैंग कर लिया था। और ये रहा मेरा गाउन, और इसके अंदर जो है वो ब्लैक कलर की सिल्क की फ़्रॉक होगी, जिसके ऊपर मैंने हल्की हल्की चुनटे रखवाई हैं। अभी वो सिल्क के आएगा फिर ही मैं आप लोगों को डिटेल से दिखा सकूँगी। और आगे जो है जैसा कि 3 को शादी है तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, और रेडी होके आई डोंट नो कि मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर कर पाऊँगी आगे जब शादी के दिन होंगे या नहीं कर पाऊँगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि थोड़े बहुत जो क्लिप्स हैं वो आप लोगों के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने हील्स दिखा रही थी, और इनके साथ जो है वो मुझे अपने हैंडबैग्स भी बहुत ही मज़े के मिल गए थे, और इस दफ़ा मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ हील पहनने के लिए। और ये रहा मेरा गोल्डन बैग, और आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि पिक्चर्स लगाई हुई हैं वहाँ से भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की ये लग रही थी पहन के। और अभी जब मेरी फ़्रॉक सिल के आएगी तो वो तो मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप लोग मेरा मैक्सी ड्रेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करना होगा। और उसके अलावा मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखा रही थी, क्योंकि जैसा कि मेरे बच्चे अभी बड़े हैं, इनका फीडर वगैरह या पैम्पर का इतना कोई मसला नहीं है। तो बस मैं अपने बैग में एक फ़ोन रखूँगी, या फिर अगर मुझे थोड़े बहुत पैसे वगैरह रखने हो या वॉलेट रखना हुआ तो वो रखूँगी। और इसके साथ जो है वो एक अदद लंबी वाली स्ट्राइप थी, तो आई थिंक मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली। मुझे जो है वो हैंड में कैरी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या ईजी लगेगा, तो मैं हैंड में ही इसको कैरी करूँगी। यहाँ पे सेकंड वाला जो हैंड बैग है ये मुझे गोल्डन कलर में मिला, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है थे, लेकिन मैंने ये लेना ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि मेरा जो गाउन है उसके अंदर ब्लैक और गोल्ड है, तो मैंने सोचा कि गोल्ड को जो है वो मैच करती हूँ। और वैसे भी मैंने गोल्डन जो है वो स्कार्फ़ भी इसके साथ पहनना है, और मैं ज़्यादातर स्कार्फ़ ही लेती हूँ लाइक शादियों पे, इसलिए मुझे हेयर स्टाइल का इतना मसला नहीं होगा। और यहाँ पे जो है मेरी जेठानियाँ वगैरह भी सब स्कार्फ़ ही लेती हैं, तो इसलिए मैंने भी स्कार्फ़ लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसा कि स्टार्टिंग में जब शादी कोई आया करती थी तो उसमें मैंने नॉर्मल ही दुपट्टा रखा होता था, लेकिन फिर बाद में मैंने टाइम के साथ सोचा कि मुझे भी स्कार्फ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे अच्छे लग रहे होते हैं, लाइक सब ने स्कार्फ़ पहना हो तो मैं अकेली ने बस ऐसे ही दुपट्टा लिया हो, तो इसलिए फिर मैं भी अभी स्कार्फ़ करती हूँ। ये रही मेरी 2 हील्स और साथ में 2 बैग्स। अभी आगे चल के आप लोगों को बेटी के भी शूज़ दिखाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छे मिल गए थे। और यहाँ पे बेटों के शूज़ लिए हैं, इनके शूज़ भी मैंने कोशिश की है कि कंफर्टेबल ही लूँ, और ये सब वैसे हस्बैंड ने ही बाय किए थे, लेकिन मुझे यही होता है कि बच्चों ने शादियों पे खेलना होता है, तो इसलिए जितना उनके जूते वगैरह कंफर्टेबल होंगे उतना ही आप लोग ईजी रहेंगे, जैसा कि मेरे लिए ईजी होगा कि मेरे बच्चे कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के शूज़ दिखा रही थी जो कि मैंने मेडलिन से बाय किए थे। ये भी बहरीन में ही एक जूतों की शॉप है, इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, और फर्स्ट क्लिप्स मैंने जिस ब्रांच के शेयर किए थे उस ब्रांच में मुझे इतनी ज़्यादा लाइक शूज़ों की ऑप्शन नहीं मिले, और सेकंड ब्रांच में जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की तो उनकी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे मेरे पास शूज़ बाय करने के लिए। और ये जो है बेटी के नॉर्मल मैंने घर में पहनने के लिए लिए हैं, और 2 शूज़ जो हैं वो फ्रॉक्स के साथ इसके मैंने मैचिंग लिए हैं। एक जो है वो ग्रीन वाला, उसमें हल्की सी हील है जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, और सेकंड वाला जो है वो ब्लू वाला है और ये इस तरह का है। और बेटों के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल से शूज़ लिए हैं। और अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किसकी शादी है। मेरी फैमिली, जैसा कि मेरे मामू लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनके बेटे की शादी है, और उनके बेटे की शादी जहाँ पे होनी है वो मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं। इस तरह से जो है वो हम दोनों के ही रिलेटिव्स की शादी है, लाइक जो लड़के वाले हैं वो मेरी साइड से हैं और जो लड़की वाले हैं वो हस्बैंड की साइड से हैं। यहाँ पे जो है वो साथ में ही हम लोगों ने कुछ परफ्यूम्स बाय किए थे जिस दिन मैं बेटी के लिए फ़्रॉक्स लेने गई थी।
अच्छा, बेटी की फ़्रॉक का ये सीन हुआ कि अचानक से बस मैं फ़ोन देख रही थी तो स्क्रॉल करते हुए मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें मैंने देखा कि ऑफ़र्स लगी हुई हैं वो उस मार्केट में जहाँ से हम लोग नॉर्मली भी अक्सर जो है वो शॉपिंग करते रहते हैं। तो हम लोग फिर चले गए वहाँ पे और जब मैंने जाके देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो फ़्रॉक्स के नज़र आए और उनमें से जो है मुझे ये 2 फ़्रॉक्स अच्छी लगी थी बेटी की, और इनका जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छा है और अंदर से भी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबकी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई और मैंने एक जो है वो हम लोगों ने परफ्यूम भी बाय की थी अपने लिए, हस्बैंड ने एक ली और एक जो है वो मैंने ली थी अपने। उसके अलावा अभी मैं अपना मेकअप चेक करूँगी कि मेरे पास कौन सी चीज़ कम है, वो बाय करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि मैं नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के साथ मज़ीद शादी के क्लिप्स जो हैं वो शेयर कर सकूँ और जो लास्ट वाली शॉपिंग होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू व्लॉग में।